राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा प्राप्त हो। आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का अपार आशीर्वाद हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपको सुनाऊंगा गाय माता द्वारा कलयुग में भगवान श्री कृष्ण से आर्त पुकार करती हुई गाय माता क्या कहती है, क्या प्रार्थना करती है। गाय माता कलयुग में इतनी परेशान होकर, हे गोविंद राखो शरण। इसे पूरा सुने मेरे भाई। गाय माता पुकार कर रही है भगवान कृष्ण जी से, हे गोविंद मेरी रक्षा करें, इस घोर कलयुग में मेरी क्या दुर्गति हो रही है। जय श्री कृष्ण, जय गाय माता। हे गोविंद राखो शरण। मैं हूँ गाय, कामधेनु की वंशजा। जब से मैं धरती पर आई हूँ तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं कर रही है। विशेषतः है आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की थी। राजा दिलीप व्याघ्र ने मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देकर मेरी जान बचाई, मेरी रक्षा की। प्राचीन काल में मुझे गौ माता कहकर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपने आंगन में बांधते थे और मुझे देवतुल्य जानकर सुबह शाम मुझे प्रणाम भी करते थे। मेरे दर्शनों को वे शुभ शकुन मानते थे। वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाते और दूर तक ले जाते और लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके रखते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही स्वयं को भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानित सदस्य मानते थे तथा मेरा सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने पर तथा दूध न दे सकने की स्थिति में भी वे सहसा मेरा परित्याग नहीं करते थे, अपितु यह जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरा अंतिम संस्कार करते थे। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चों का प्रथम अधिकार मानते थे तथा जब मेरे बच्चे मेरा दूध पीकर तृप्त हो जाते तभी वे अपने लिए मेरा दूध दोहते थे। मैं उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके बच्चों के लिए पर्याप्त दूध दे देती थी, किंतु अब ऐसा नहीं रह गया है भगवान। आज लोग मुझे अपने घरों में नहीं पालते, ले देकर कुछ लोग जो दुग्ध व्यवसायी ही हैं जिनके यहाँ मुझे शरण मिलती है, किंतु ये ठहरे व्यवसायी आधिकारिक लाभार्जन ही इनका उद्देश्य रहता है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से प्रथम से लेकर अंतिम बूंद तक समस्त दूध निकाल लेना इनका रोजमर्रा का काम है। इतना ही नहीं, इसके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में और कभी कभी मेरे थन में सुई चुभाने का क्रूर कृत्य भी करने लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मरणांतक पीड़ा होती है उसे तो सर्वांतर्यामी भगवान श्री गोविंद ही जान सकते हैं। मैं सीधी सादी नारी जाति की एक बेजुबान जीव हूँ। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। यदि कोई दो डंडे मार भी दे तो भी मैं चुप सह लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं अपना दुखड़ा सुनाना चाहती हूँ, पर कहूँ किससे यह समझ में नहीं आता। देश की सरकार बाघों आदि के लिए अभयारण्य बनाती हैं, किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती हैं। प्रतिदिन मेरे सहस्रों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है, परंतु सरकार चुप रहती है।
नारी विमर्श करने वाली मेरी मानवी बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं करती। अब तो भगवान श्री कृष्ण शरण है। हे गोविंद राखो शरण, तुम्हारी शरणम तुम्हारी शरणम। जय शिव शंकर बोलना, जय श्री कृष्ण, जय गाय माता। प्रभु तो दोस्तों ये गाय माता की आर्त पुकार है भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसे आगे भी शेयर करें। हे गोविंद राखो शरण। जय गाय माता।